अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ इकबाल और आप मुझे यूट्यूब के इस चैनल मिस्टर सऊदी इन्फो पर देख और सुन रहे हैं। मेरी तरह जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उनसे बहुत बल्कि बेशतर औकात ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर क्या है ये सऊदी वीजा भाईजान। ठीक है, सऊदी आजाद वीजा जो है ये क्या है। ठीक है, तो आजाद वीजे का इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ताकि हम इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है, और ताकि आपको ये पूरी मालूमात अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए कि आजाद वीजा का स्टेटस यहाँ पे क्या है। तो हम इस पूरी वीडियो के अंदर जो चीजें कवर करेंगे वो पहले नंबर पे है कि आजाद वीजे का स्टेटस क्या है, इसके अलावा कितने वीजे, कितनी किस्म के जो वीजे हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं जिन पे आप लोग आ सकते हैं, और इस वीजे की कॉस्ट कितनी है, और क्या हमें इस वीजे पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो है ये टॉपिक को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ रिसर्च के पेपर भी जो मैंने बना रखे हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने पास रख लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सऊदी गवर्नमेंट अगर हम देखें तो आजाद वीजा का लीगल स्टेटस नहीं है। बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर्स। ठीक है, अब होता क्या है कि डेफिनेटली जो यहाँ की कंपनीज है उनको कोटा दिया जाता है और उस कोटे की बेस के ऊपर उनको वीजा इशू किए जाते हैं कि आप इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका कहीं से भी जो है वो अपने लिए हायरिंग कर लें। अब होता है यहाँ पे क्या कि जैसे कुछ लोग एजेंट्स होते हैं दरमियान में, वो यहाँ से वीजा परचेज करते हैं और वो अपनी मन मंशा, अपनी जो भी उनकी प्राइस समझ में आती है उसके हिसाब से वो ये वीजा सेल आउट कर देते हैं इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मगर इन सब के अंदर जो तादाद है वो पाकिस्तानियों की तादाद ज्यादा है ये आजाद वीजा लेने के लिए। मगर क्योंकि ये एक मैंने आपको अपनी वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये एक इलीगल अरेंजमेंट्स है, ठीक है, और इसका लीगल स्टेटस नहीं है। असूलन क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर जॉब करने के लिए आते हैं तो आपका जो वीजा है वो अंडर द आपके स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। मतलब ये कि आप काम भी उसी के साथ कर रहे हो, मगर यहाँ पे आपके अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से लाइक आपको आपका कफील या आपका स्पॉन्सर जो होता है वो अलाउ कर देता है कि तुम जहां चाहो वहां पे काम करो, मंथली मुझे इतनी कफालत दे दो, जो कि इलीगल है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटस क्या हुआ कि ये जो आजाद वीजा है ये इलीगल है। अगर आप किसी भी दूसरी कंपनी में काम करते हुए पकड़े जाएं तो 50,000 रियाल इंपोज किया जाता है एज अ पेनल्टी और लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं जो मैंने आपके लिए वीजा से रिलेटेड कितने कैटेगरीज के वीजाज हैं और आपको ये कहां से मिल सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आप इनको भी एक दफा जरूर देखें। इनमें सबसे जो पहले नंबर पे आता है वो आता है जैसे कि वर्क वीजा। आप पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, ये व्हाटएवर आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ की किसी भी कंपनी के साथ कांटेक्ट करें, वो आपको उसके ब्याह के ऊपर आपको वीजा इशू करेगी। आपका जो भी स्टेटस, जो भी टेक्निकल अगर स्किल्स या रिक्वायरमेंट अगर आप उनकी पूरी करते हैं तो डेफिनेटली दे विल ग्रांट यू द वीजा, राइट। तो सेकंड चीज है वो है परमानेंट फैमिली वीजा होता है इसमें। उसके बाद हज वीजा है, उम्रा वीजा है, ट्रांजिट वीजा है, फैमिली विजिट वीजा है। ठीक है, इसके अलावा डिप्लोमेटिक वीजा है, स्पेशल वीजा है, मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर भी आप सऊदी अरब में तशरीफ ला सकते हैं। एजुकेशनल वीजा अभी जो है वो ग्रांट किया जा रहा है। सीजनल जो वर्क है इसके ऊपर दिया जा रहा है। कमर्शियल विजिट वीजा जो है ये आपको दिया जा रहा है। टेम्पररी जो वर्क है वो आपको दिया जा रहा है, और इसके अलावा इवेंट वीजा भी है, और इस तरह के प्रीमियम रेजिडेंसी वीजा। ये टोटल 22 तरह की कैटेगरी है जो कि मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, और मैं आपको ये भी उसके अंदर लिंक भी दे दूंगा कि इंजाज की किस साइड पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आजाद वीजा नहीं होता, आजाद वीजा के अलावा 22 ऐसी और भी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर कि ये जो वीजा है ये कितने में इशू होता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द मार्केट लाइक मैंने स्टैटिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, मुझे इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं है। अगर आपका आपके अगर स्पॉन्सर के पास ही इज विलिंग टू प्रोवाइड यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स जिससे आप ये वो डॉक्यूमेंट्स लेके बाहर दूसरी कंपनी में जाके काम कर लें, तो वो तकरीबन 16 से 17,000 रियाल अराउंड, मुझे इसका अंदाजा नहीं है, मैं एक टेंटेटिव फिगर्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो 16 से 17,000 रियाल आपके इसको चार्ज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दो मसाइल आते हैं। कुछ लोग जो है जैसे वो आते हैं एक जिसको यहाँ पे फर्दी वीजा बोला जाता है, तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगा कि फर्दी वीजा पे मत आए, क्योंकि अगर आप आ भी जाते हैं तो उसके अंदर फिर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स की जो है ना वो इतनी पेचीदगियां और इतने ग्लिचेस आ जाते हैं कि आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सेकंड चीज जो है, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश कहीं से भी आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपको आपके ट्रेड का वीजा मिले, जिसको काम को आप जानते हैं उसी का ही आपको वीजा मिले। अगर आना आपके लिए जरूरी है, अगर आपके पास कोई ऐसे अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये इलीगल है, तो आप इसमें मत आए। आप यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, हजारों कंपनीज हैं, उनमें अप्लाई करो, उनमें आ जाएं।
ठीक है। मगर एक वीजा होता है जिसको हम यहाँ पे आम अल्फाज में बोला जाता है कि आमिल मंजली या साइके खास, ठीक है। आमिल मंजली का मतलब यह है कि ये जो लेबर है ये सिर्फ अपने हाउस होल्ड लेबर है, और जो बाकी साइके खास जो होता है वो होता है कि ये एक हाउस ड्राइवर है। तो ये प्रोफेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इनका सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब लेटर ऑन अगर आपको यहाँ पे कोई अच्छी जॉब मिल भी जाए तो आप उसमें बिल्कुल भी आपका ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो आपका ये सारा जो है वो जितना भी आपने अपना पैसा खर्च किया होगा या जो भी आपके अरेंजमेंट्स हैं व्हाटएवर, आप जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं इन पाकिस्तान और इन समवेयर एल्स, तो आपकी ये सब जाया हो जाएंगे। अच्छा, अगर किसी भी सूरत में अगर आपको ये वीजा लेना पड़े, सिंस इट्स इलीगल, डोंट कम, इट्स लाइक अ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, इट्स और सबसे जरूरी चीज ये है कि मिनिस्ट्री जो है वो भी इसको अच्छा नहीं समझती है कि आप किसी भी इस तरह के वीजा पर आए और आकर अपने लिए जो है ना वो मसाइल बनाएं, ठीक है ना। अब इसमें है कि अगर आपको आना है तो आपको मैंने वीजा की कैटेगरीज बता दी, आप उस पर आ जाएं। हाँ, अगर अब जो लोग आ चुके हैं यहाँ पर वो क्या करें कि अपनी जॉब अगर वो सर्च कर रहे हैं तो दे शुड आस्क देयर स्पॉन्सर और कफील के भाई मुझे जो है ना वो अगर मुझे जॉब करनी है तो मुझे अजीर चाहिए। अजीर एक यहाँ का सिस्टम है कि अगर सपोज करते हैं कि एक कफील है उसके पास काम नहीं है या एक कंपनी है उसके पास काम नहीं है, तो वो कंपनी आपको अजर मतलब आपको रेंट आउट कर देगी किसी भी दूसरी कंपनी को, ठीक है। तो वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक अजीर का पेपर मिल जाएगा जब तक आपकी ए कंपनी के पास जॉब नहीं है। सो यू आर एलिजिबल टू वर्क इन अ बी कंपनी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ए और बी कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और आप इससे आके अपनी जो है वो फर्दर चीजों को तलाश कर सकते हैं। आप अपनी जॉब भी आपको मिल जाती हैं, आप अपनी जॉब को स्विच भी कर सकते हैं, जिसे आप ट्रांसफर कहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो आई हाईली एंड हम्बली रिकमेंड कि आप इस तरह के वीजा पर तशरीफ मत लेकर आए, ये बाद में आप लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल बनेंगे। अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको मजीद चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल थी तो आप इसको अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों जो आपसे आजाद वीजा के बारे में पूछते हैं, आप उनको हमारी ये कंप्लीट वीडियो भेज दें। आई होप सो कि इस वीडियो से आप बहुत सारे लोगों को आजाद वीजा का जो कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे इलीगल तस्वर किया जाता है वो क्लियर हो जाएगा। मुझे दीजिएगा नजर, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। आपको और मेरा अल्लाह।